मॉर्निंग में उठ के जप करें, चैंटिंग करें, रीडिंग करें और मंगला आरती में शामिल हों। सबसे पहला बताया गया है, कार्तिक के महीने में ये करना चाहिए। दूसरा बताया गया है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, मतलब जो डेली क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास, उसको श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं। तो हम इस पे चर्चाएं करेंगे, है ना। भगवान की कार्तिक के लिए जो लीलाएं अलग अलग चर्चा करेंगे, कल भी हम चर्चा करेंगे। संभव हो तो हो सके तो श्रवण वैष्णवों के सानिध्य में करें, अकेले रह के ना करें, प्रयास करें भक्तों के साथ में रह के करें, वैष्णवों के सानिध्य में श्रवण आदि करें, है ना। हियरिंग करें भक्तों के साथ बैठ के, भागवतम क्लास भक्तों के साथ बैठ के करें। परिवार के समस्त सदस्यों सहित ज्यादा से ज्यादा हरिनाम का जप और कीर्तन करें। प्रयास करें ज्यादा ज्यादा हरिनाम का कीर्तन हो, ज्यादा ज्यादा जप करें। तुलसी जी की आरती करें, है ना। तो आप लोग डेली तुलसी आरती करते हो, डेली तुलसी महारानी को प्रणाम करते हो। वृंदावन में नित्य वास करें, तो हमेशा बेस में रहे। एक वृंदावन यहाँ का मतलब, अब वृंदावन में भी एक दिन जाके रह सकते हो आप लोग, एक नाइट वृंदावन गुजार सकते हो। और श्री राधा कृष्ण युगल चरणार बिंदों की सेवा की अभिलाषा के साथ करें। पांचवा बताया गया कि राधा कृष्ण को नित्य ही डेली दीपदान दीपदान करें, है ना। आप प्रयास कीजिए कि डेली आप क्या कर सको, दीपदान कर सके। और दामोदर अष्टकम जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, दामोदर अष्टकम, है ना, उसको पढ़े डेली और उसके अर्थ पर मनन करें। उसका जो मैंने कल आपको अर्थ भी बताया था, तो पढ़ते समय उसके बारे में पढ़ते हुए उसके बारे में सोचना है, उसके ऊपर मनन करना है। नित्य यमुना में स्नान एवं वैष्णव को दान करें। तो यमुना में स्नान तो कैसे करोगे? तो, तो बाथरूम में स्नान कर सकते हो, यमुना जी का मंत्र बोल के, है कि नहीं। ओम गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। तो ये मंत्र बोलकर, है ना, आप क्या कर सकते हो, बाथरूम में ही यमुना जी का आवाहन करके आप स्नान कर सकते हो। और वैष्णव को दान दें, मतलब, है ना, वैष्णव को प्रसाद खिला सकते हो, है कि नहीं। और वैष्णव को जो आपके बेस में भक्त हैं, उनकी उनकी सेवाएं कर सकते हो आप, है कि नहीं। सातवां जो और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट वो है, वैष्णवों वेद शास्त्रों एवं अन्यों की निंदा से बचें। आप प्रयास कीजिए कि निंदा ना करें किसी की इस महीने में, ज्यादा ज्यादा मतलब करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं। निंदा से बचिए, किसी की निंदा मत कीजिए, वैष्णव की निंदा मत कीजिए, वेद शास्त्रों की निंदा मत कीजिए, अन्य किसी और की निंदा से बचने का प्रयास कीजिए। अंत में नोट दिया गया है, कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करें। जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है, आप उसको त्याग सकते हो एक महीने के लिए, है कि नहीं। आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है कोई चीज, उसको त्याग कर, है ना, प्रयत्न करें उसकी, उसको त्याग दें एक महीने के, लेकिन पूछ के त्यागिएगा ना। कुछ भक्त जो है वो त्याग देते, प्रभु जी मैं खाना त्याग रहा हूँ, आज से मेरे को खाना बहुत ज्यादा प्रिय है, भोजन अत्यंत प्रिय है, तो मैं भोजन त्याग दूं क्या प्रभु जी, ये नहीं। तो पूछ के त्यागिएगा, पता चले मैं प्रभु जी मैं जल त्याग दूं क्या, मुझे जल बहुत प्रिय है कि नहीं। प्रभु जी मुझे जो है सोना बहुत प्रिय है, सोना त्याग दूं क्या। तो पूछ के त्यागिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कुछ भी त्यागने से पहले ना बता दीजिएगा भैया मैं क्या त्याग रहा हूँ, पता चले ना मैंने बोल दिया हाँ जी त्याग देना चाहिए और आपने त्याग दिया, है ना। प्रभु जी मैं मेरे को सोना बहुत प्रिय है, लेटना बहुत प्रिय है, लेटना त्याग दूंगा मैं। तो इसमें हालांकि खाद्य वस्तु दिया गया है ही नहीं, तो खाद्य वस्तु का इसलिए मैं त्याग करना चाहिए, कुछ जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है, ऐसी खाद्य वस्तु का। ओके। फिर साथ में बताया कि कार्तिक में उड़द दाल, उड़द की जो दाल है, जो काली वाली दाल होती है, वो भले ही धुली हो, उसका छिलका ना हो, फिर भी, है ना, तो वो वाली दाल वर्जित है, उस दाल को नहीं खाना है, क्योंकि उस दाल को इस महीने में मांसाहार के समान बताया गया है, ठीक है, तो इसलिए नहीं खाना है। इस मास में विशेषतः भगवान श्री कृष्ण को दीपदान द्वारा प्रयत्न करने हेतु आप निकटतम इस्कॉन मंदिर में शाम को 7 से 8 बजे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो इस्कॉन मंदिर के बारे में बताया गया है। अब कैसे पारण कैसे करना है, व्रत को पारण, पारण मतलब व्रत को तोड़ना कैसे है। तो मास के अंत में प्रातः मॉर्निंग में राधा कृष्ण की आरती करें। तो इसका पारण का डे है 16 तारीख है ना, 15 तारीख लास्ट डे है कार्तिक महीने का, और 16 तारीख को पारण करें।
तो कार्तिक महीने के अंत में प्रातः राधा कृष्ण की आरती करें एवं संपूर्ण व्रत की तपस्या कर राधा कृष्ण की प्रसन्नता हेतु अर्पित करें। वैष्णव को सम्मान करते हुए उन्हें उपहार दान इत्यादि देकर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद अर्पित करें। इसके उपरांत अपने व्रत का पालन उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए करें जिनका त्याग आपने उड़द का त्याग किया, उड़द की दाल खाएं बढ़िया से एकदम। मिठाइयाँ खाएं जो आपने मिठाई नहीं खाई, है ना। जो जो चीज आपने नहीं खाई 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, उन सब चीजों को खाएं बढ़िया से, है कि नहीं। अगर आपने चतुर्मास किया तो अच्छे से चतुर्मास के बाद, है ना, अगले दिन जो है बढ़िया से खाएं, प्रसाद प्रसाद खाएं, कुछ सोना नहीं है खा के, ठीक है। महामंत्र का गान करें, संपूर्ण कार्तिक व्यतीत हुए राधा कृष्ण के स्मरण रूपी रसमयी अनुभव का स्वादन करें, ठीक है। ये पारण का तरीका है, कैसे बस जाके खा ले, जो जो नहीं खाया आपने वो जब जाके कर लो तो बस बात खत्म, वो पारण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम भगवान की बंधन लीला, तो कैसे विधि क्या है, दीपदान करने का कैसे विधि है। तो जिसमें भगवान दामोदर, यशोदा दामोदर का जो फोटो है ना, या फिर राज यशोदा दामोदर का फोटो नहीं है तो अगर राधा कृष्ण का फोटो है आपके पास तो उसको अपने घर पे लगाएं। और शाम को ज्यादा बेस्ट रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है शाम को करें। शाम को नहीं हो सकता तो सुबह करें, है ना। बेस्ट है शाम को करें, नहीं तो मॉर्निंग में ही सब लोग एकत्रित होते ही हैं। जनरली घर में परिवार में एकत्रित नहीं हो पाते तो वो शाम को इसलिए रखते हैं। तो बेस्ट तो है शाम को करें, इवनिंग में। इवनिंग में नहीं होता तो मॉर्निंग में कर लें एटलीस्ट। और आ, मैंने बताया ना, घी का दीपक हो, घी मतलब घी की बाती हो आपके पास, देसी गाय का घी हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं है तो फिर मैंने बता दिया आपको, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, या फिर मूंगफली का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मिट्टी के छोटे दीपक होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने हाथ से कर लीजिए, है ना। अगर आप दीपक इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर डेली आपको नया दीपक का इस्तेमाल करना है, डेली न्यू दीपक इस्तेमाल करना है आपको। अगर दीपक इस्तेमाल कर, दीपक नहीं है तो आप डायरेक्टली बत्ती से इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पुराने दीपक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। प्रतिदिन नए दीपक का प्रयोग करें, घी के स्थान पर तिल का तेल, मैंने बताया ना, तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दामोदर अष्टकम मैंने बता दिया आपको, वो करें। और अगर आपसे संस्कृत नहीं पढ़ा जा सकता तो हिंदी में ही अनुवाद को पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है संस्कृत में सब लोग दामोदर अष्टकम कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, घर पे चले गए और घर पे आपको दामोदर अष्टकम नहीं आता, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑडियो सीडीज वगैरह, उसको सुनते हुए आप दीपदान कर लें अगर कुछ नहीं आता है तो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कीर्तन वगैरह करें अगर समय है तो। और, है ना, आरती के दौरान कमरे में दिव्य वातावरण के लिए कम से कम बिजली का प्रकाश, लाइटों का प्रयोग करें। तो डिम लाइट रखें, डिम लाइट में भगवान को दीपदान करें जिससे कि भगवान के मुख को हम दर्शन कर सके, जैसे मंगला आरती के समय पे करते हैं उसी तरीके से। और कभी कभी मंदिर में भी आप आ सकते हो शाम के समय पे, और मंदिर में आके क्या कर सकते हो, आप इसका दर्शन कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज का वर्णन नहीं दी गया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो दामोदर अष्टकम है, ठीक है ना। दीपदान कैसे करना है आपको, तो दीपदान बहुत सिंपल है कि जो दीपक है उसको जलाने के बाद, है ना, और सबसे पहले भगवान के चरणों पर आपको 4 बार दीप करना है। जैसे यशोदा दामोदर अगर हैं तो यशोदा दामोदर को पहले, दामोदर के, भगवान दामोदर के चरणों पे 4 बार, या फिर अगर आपके राधा मदन मोहन है तो राधा मदन मोहन जी में, राधा मदन मोहन जी के पहले चरणों में 4 बार, फिर मदन मोहन जी के चरणों में करने के बाद फिर नाभि, नाभि कमल पर, मतलब पेट के पास जहाँ पे भगवान दामोदर को रस्सी बांधी जाती है उस जगह पर भगवान को कितनी बार, 2 बार, पहले 4 बार फिर 2 बार, फिर उसके बाद मुख पे भगवान का जो मुख कमल है उसमें 3 बार, ठीक है। तो 4, 2, 3, और उसके बाद फिर पूरी बॉडी पे भगवान को 7 बार, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 4, 2, 3 और फिर 7 बार दीप को रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ना, ऐसा उल्टा नहीं करना, क्लॉकवाइज करना है आपको। तो क्लॉकवाइज
4, 2, 3 और फिर 7 बार, ठीक है ना। इस प्रकार से दीपदान करना है। और इसी प्रकार से फिर राधा रानी को या फिर यशोदा दामोदर है तो यशोदा मैया को करना है। फिर उसके बाद ऑल्टर में जो भी लोग हैं उन सबको या तो आप 3-3 बार कर सकते हो या फिर 7-7 बार कर सकते हो, ठीक है ना। स्पेशली कृष्ण को, राधा रानी को 4, 2, 3, 7 करके करना है। बाकी अन्यों को आप 3-3 बार या 7-7 बार कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑल्टर में, क्योंकि फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन ना श्री श्री राधा कृष्ण को जो है आप 4, 2, 3, 7 बार कर लीजिए। बाकी अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो तीनों को मिलके एक साथ ना 3-3 बार कर लीजिए, या 3 बार तीनों को कर लीजिए, और बाकी पंच तत्व है 3 बार एक साथ, है ना। फिर गुरु परंपरा है, तीनों सबको एक मिला के 3 बार एक साथ, और फिर प्रभुपाद जी तीनों को एक, प्रभुपाद जी को एक साथ। तो इस प्रकार से जो वैष्णव है फिर तीनों को एक साथ, मतलब तीनों 3 बार एक साथ, ऐसे सबको मिला के एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दीपदान करना है, आई होप। और जो व्यक्ति मंगला आरती वर्शिप कर रहा है उसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर दिया है पहले से ही, ठीक है। जो मंगला आरती वर्शिप कर रहा है वो कर दिया है पहले ही, तो उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो सोचेगा प्रभु जी मैंने किया नहीं, तो आपने जब वर्शिप किया आपने तभी कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यस डिबूटी कुछ पूछना चाहते, डिबूटी कुछ पूछना तो चाहते। ये 4 2 3 7 बार ऐसे, मतलब इस कारण क्या है, मतलब इसका कि 4 बार पैर पे क्यों मतलब दिखाते हैं और 2 बार ही क्यों इस तरह से? ये वर्शिप की विधि है प्रभु, है ना। वैदिक वैदिक भक्ति में इस प्रकार से पंचरात्र की विधि के कुछ नियम होते हैं कि कैसे करना। जैसे आचमन आपको 3 बार करना है तो 3 बार में आचमन। तो शुद्धिकरण के लिए कुछ लेवल्स होते हैं, ऐसे वर्शिप करने के कुछ लेवल्स होते हैं जो कि पंचरात्र की विधि में और हरि भक्ति विलास में वर्णन किए गए हैं कि इसी तरीके से करना चाहिए। अब कारण क्या है, अब ये तो आपको नारद मुनि से जाके पूछना पड़ेगा, या फिर रामाचार्य से जाके पूछना पड़ेगा उन्होंने ऐसा वर्णन क्यों दिया है, या फिर ना प्रभुपाद जी से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। लेकिन विधियां जो होती हैं विधियों का हमें पालन करना चाहिए, मतलब विधियों में आप हर चीज में लॉजिक घुसाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि ना। किसी को लॉजिक पता है तो बता सकते हो, लेकिन मुझे तो लॉजिक नहीं पता इसका, ठीक है ना। इसका पीछे लॉजिक क्या है, आ, बहुत सारी चीजों के पीछे लॉजिक नहीं है। जैसे कि अब आप पूछो कि भगवान को कार्तिक का महीना पसंद क्यों है, अब मुझे नहीं पता भगवान को क्यों पसंद है कि नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आपको रसगुल्ला क्यों पसंद है, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे। स्वाद अच्छा है, टेस्टी होता है। हाँ, तो कोई लॉजिक नहीं है ना। टेस्टी होती है आपको लगता है, बाकी उम्मीद से पूछो, मुझे अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन रसगुल्ला, मेरे लिए तो टेस्टी नहीं होता है कि नहीं। मतलब आपको क्यों पसंद है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। फेवरेट चीज का कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कोई लॉजिक हो। मैं अगर मेरे से पूछो तो मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि 4 3 2 7 बार ऐसे क्यों करते, बट ये वर्शिप की विधि है, इसलिए ऐसा करते हैं शायद। मोहन को कुछ पूछना चाहते हैं, यस मोहन को। जैसे आपने बताया था कि जैसे यशोदा मोदर को हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, हम उसे मतलब दीपदान कर सकते हैं, तो क्या हम सेम मोमबत्ती से आज दिखा दिया फिर उसी मोमबत्ती से कल दिखा सकते हैं? करेक्ट करेक्ट, कर सकते हैं कर सकते हैं। तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, कार्तिक का महीना था, तो एक चूहा जो था भगवान के ऑल्टर में घूम रहा था। क्या, चूहा, छोटा सा चूहा था, वो भगवान के ऑल्टर में घूम रहा था। तो कई बार होता है ना चूहों को खाने के लिए चाहिए, तो उसने देखा कि जो भगवान के सामने बत्ती जल रही है, जो दिया बत्ती जल रही है उसमें घी है, और सर्दियों में घी जम जाता है, तो वो घी खाने चला गया, बत्ती से ना, दिए से घी खाने चला गया। लेकिन जैसे घी खाने गया और जैसे घी खाने लगा तो उसकी मूंछों में आग लग गई, चूना चूहे की मूंछों में आग लग गई और चूहा जलने लगा। और जब जलने लगा तो जोर जोर से घूमने लगा भगवान के सामने घूमने लगा। तो भगवान ने सोचा अरे ये चूहा तो मेरे को आरती कर रहा है। तो भगवान ने उसको क्या किया उसको उसको जो है उद्धार उसका कर दिया, उसको चूहे के जीवन से मुक्त कर दिया उसको। और कार्तिक के महीने में तो भगवान ने उसको विष्णु लोक पहुंचा दिया।
बोल। है ना, दीपदान की महिमा है। तो इस प्रकार से चूहा जो है जो कि अनजाने में भगवान की वर्शिप किया था, जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में वो तो अपनी जान बचा रहा था बेचारा, लेकिन भगवान उसको ऐसे इस तरह स्वीकार कर लिए कि देखो है ना, कि चूहा जो है दीपदान करते करते अपने प्राण पखेरु मेरे जीवन में, है ना, मेरे लिए जीवन दे दिया दीपदान करते करते। तो अगर आपके पास, है ना, अगर बत्ती वगैरह नहीं है तो आप मोमबत्ती से भी कर सकते हो। मोमबत्ती भी अगर नहीं है आपके पास तो माचिस जलाओ और माचिस की तिल्ली से कर लो, है ना। माचिस की तिल्ली भी नहीं है, मतलब इतनी बुरी स्थिति है आपके पास कि माचिस की तिल्ली भी नहीं है, लाइटर भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फोन की फ्लैश लाइट जलाओ, फ्लैश लाइट से कर लो। कर भैया कर लो। मतलब कोई भी बहाना आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको निकाल दो। मैं कह रहा हूँ फ्लैश लाइट से भी कर लो, अपने फोन से, फोन की फ्लैश लाइट जला के कर लो। कुछ नहीं तो कागज जला के कागज से कर लीजिए, जो है उससे कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna.